हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ईएमआरएस के बायोलॉजी के आंसर की को डिस्कस किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप वीडियो एंड तक देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, ये है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन लेबल C1, C2, C3, C4, C5 in the given organic compound is respectively। इसमें क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए शायद आप सबको एक चीज पता होगी। जैसे सपोज ये क्या है, कार्बन है, ये सारे क्या है, किससे अटैच्ड है? सिंगल बॉन्ड से। तो इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसका क्या होगा? sp2। ठीक है, अगर एक कार्बन डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, या तो कार्बन दोनों साइड डबल बॉन्ड से या फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp होगा। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहला देखें दैट इज CH3। तो इस केस में जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। अब ये जो कार्बन है ये किससे अटैच्ड है? डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है, तो इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब ये जो कार्बन है थर्ड पोजीशन वाला, ये इधर भी और इधर भी क्या है, इसके डबल बॉन्ड है। तो अभी बताया था जब कार्बन दोनों साइड डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, इस इट मींस उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अब ये कार्बन कितने डबल बॉन्ड से अटैच्ड है? एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और CH3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो लेट्स सी ऑप्शन। फर्स्ट कार्बन का है sp3। ठीक है, C2 का है sp2, C3 का है sp, C4 का है दैट इज sp2 और C5 का है sp3। अब हम इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है sp3, sp2, sp, sp2, sp3। बाकी ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस इन केस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। कि इसमें से सबसे सही सीक्वेंस को चूज करना है किसके रिगार्डिंग? इन केस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इज प्रिवेंशन, रीयूज, रिसाइकल, डिस्पोजल। तो इस केस में फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 56 इज विच ऑफ द following compound will instantly produce a white precipitate with Lucas reagent। कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो इंस्टेंटली यानी कि जल्दी से व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है? किसके साथ? लुकास रिएजेंट के साथ। तो लुकास रिएजेंट क्या होता है? वो किसका मिक्सचर होता है? दैट इज ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। लुकास रिएजेंट हम किस लिए यूज करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं। जैसे अगर बात करें किसकी? प्राइमरी अल्कोहल की, दैट इज RCH2OH। अगर हम इसमें डालते हैं लुकास रिएजेंट तो ये क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? सेकेंडरी अल्कोहल की, दैट इज RCHR-OH। इसमें अगर लुकास रिएजेंट डालेंगे तो इट विल फॉर्म RCH। यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन। अगर बात करें टर्शरी की, RC OH लुकास रिएजेंट, तो ये क्या फॉर्म करेगा? टर्शरी कार्बोकेटायन। क्या फॉर्म करेगा? टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक है, अगर बात करें स्टेबिलिटी की, तो इस केस में जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा होगा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, अगर बात करें किसकी? अल्कोहल की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की, सबसे ज्यादा इंस्टेंटली जो व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है तो वो कौन करता है? दैट इज टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो ये उसका ऑर्डर है। ठीक है, तो बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर इसे हम बनाए तो ये क्या फॉर्म करेगा? दैट इज CH2 पॉजिटिव। बट इस केस में ये ज्यादा स्टेबल होगा, किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। अगर बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो इसमें से OH ग्रुप निकलेगा और ये क्या किस पे आ जाएगा? इस बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा? लीस्ट स्टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन में देखें CH3, CH2, CH2OH। तो जो थर्ड ऑप्शन है
अगर इसमें OH को रिप्लेस कर दे तो ये क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। और बात करें CH2 अगर यहाँ से निकाल दे तो ये भी फॉर्म करेगा कार्बोकेटायन, बट ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो इस केस में जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, जे थॉमसन was able to determine the following using the cathode ray tube experiment। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट 27 डिग्री सेल्सियस and 1.25 bar of pressure, a gas which has a density of 4.21 gram, what noble gas fit this data the best, ठीक है। R की वैल्यू गिवन है, तो इस केस में अगर हमें टू फाइंड द नोबल गैस दैट फिट द गिवन बेस्ट, तो उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, आइडियल गैस लॉ इक्वेशन। वो क्या होती है, दैट इज PV इज इक्वल टू दैट इज nRT, ठीक है। तो P का मतलब क्या है, दैट इज प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है दैट इज आइडियल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। और हमें टेम्परेचर क्वेश्चन में किस में गिवन है, सेल्सियस में, तो उसे हम केल्विन में चेंज कर लेंगे। तो लेट्स सी आइडियल लॉ इक्वेशन क्या है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, तो P इज इक्वल टू N अपॉन V R T, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं दैट इज P इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, और ये हो जाएगा RT, ठीक है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू वेट इंटू RT अपॉन वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब जो वेट और वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के, तो P इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू D इंटू RT अपॉन P, ठीक है। डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, तो डेंसिटी की जो वैल्यू है वो वैल्यूज हम रखेंगे, दैट इज 4.21 ग्राम इंटू R की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 0.083, ठीक है। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन था, इसे चेंज कर लेंगे तो इट विल 300 केल्विन, और प्रेशर क्या है, प्रेशर इज 1.25 बार, ठीक है, 1.25 बार। तो अगर हम इस केस में से सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आपका आया होगा वो आया होगा क्रिप्टोन 83.8U, जो उसका सेकेंड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ बेस अंडर द अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉवरी एंड लेविस थ्योरी, कि इनमें से कौन सा बेस है जो किसके अंडर आता है, अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉवरी एंड लेविस थ्योरी। ये हमने एसिड बेस चैप्टर में डिस्कस किया था। तो जो अर्हीनियस होता है, अर्हीनियस मीन्स, अर्हीनियस it gives OH negative ions in aqueous solution, ठीक है। तो ये क्या होगा, दैट इज बेस। अगर बात करें ब्रॉन्स्टेड लोवरी की, तो ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में अगर बात करूं H2O की और ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा तो इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव आयन। आफ्टर दैट लेविस थ्योरी, लेविस थ्योरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करता है, तो H3O पॉजिटिव, तो H2O के पास क्या होता है, लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उस केस में वो क्या है, बेस है। तो अगर बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कि H2 इज अ बेस अंडर द अर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लोवरी एंड लेविस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज विच सॉल्ट डज नॉट अल्टर द pH ऑफ वाटर व्हेन एडेड, कि इनमें से कौन सा पदार्थ पानी में मिलाने पर pH नहीं बदलेगा। तो pH कौन चेंज नहीं करेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसकी पीएच क्या होती है, पीएच होती है 7 और दैट इज न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल। ये भी हमने एसिड बेस में डिस्कस किया था। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका वो है NH4Cl। तो ये किस किस से मिलके बना है, ये बना है NH4OH प्लस HCl। तो इस केस में ये क्या है, वीक बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या बन गया, दैट इज एसिड। तो ये तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं KCN। तो KCN किस किस से मिलके बना होता है, KOH प्लस HCN। तो इस केस में KOH और HCl, तो KOH क्या है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है आपका वीक एसिड। तो इस केस में ये क्या होगा, बेस। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। आफ्टर दैट थर्ड देखते हैं, दैट इज KNO3। अब ये किस किस से मिलके बना होता है, ये बना होता है KOH प्लस HNO3। KOH और HNO3, तो KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस केस में ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, पीएच क्या होगी, दैट इज 7। तो ऑप्शन जो होगा आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the molarity of the NaOH solution produced if 1.5 gram of Na2O is combined with water to yield a final volume of 100 ml given the reaction। राइट, सी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट मोल्स ऑफ Na2O। तो उसके लिए जो गिवन मास है Na2O का, दैट इज 1.55 ग्राम। कितना है, 1.55 ग्राम। मोलर मास निकाल लेंगे Na2O का, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, दैट इज Na2O। ठीक है, तो जो आपको इसमें गिवन है Na2O, Na की वैल्यू कितनी है, दैट इज 23 और ऑक्सीजन 16, ये सबको वैसे याद होती है। तो दैट इज 23 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना 16, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, दैट इज 16। 6 और 6 कितना हो गया 12, 4 और 1 1 5, और एक हो गया 62 ग्राम पर मोल। तो ये किसका आ गया, मोलर मास ऑफ Na2O। तो अब हमें मोल्स निकालने हैं किसके, Na2O के। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन था आपको 1.55 ग्राम। मोलर मास अभी निकाला हमने 62 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, जो इसका वैल्यू आएगी दैट इज 0.025 मोल, 0.025 मोल। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट मोल्स ऑफ NaOH प्रोड्यूस। तो बैलेंस इक्वेशन से, तो 1 मोल ऑफ Na2O प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ NaOH, कि 1 मोल ऑफ Na2O प्रोड्यूस कितने, 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो उसके लिए हमें एक चीज पता है, हमने क्या निकाले, हमें मोल्स किसके निकाले थे, Na2O के। तो कितने आए थे 0.025। तो 0.025 मोल ऑफ Na2 विल प्रोड्यूस 2 इंटू 0.025 मोल। तो ये कितना आ जाएगा 0.05 मोल ऑफ NaOH। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसके बाद मोलरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। अब हमें गिवन वॉल्यूम किस में गिवन है, 100 मिलीलीटर, तो उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और जो आपका आंसर आएगा दैट इज 0.5। ठीक है, आंसर क्या आएगा 0.5। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थर्ड, 0.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ विनेगर सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ 4.0। ठीक, विनेगर सॉल्यूशन है जिसकी पीएच कितनी है 4.0। द अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि पूछा है कि OH नेगेटिव आयंस का अमाउंट सॉल्यूशन में कितना होगा। तो हमें एक चीज पता है दैट इज पीएच कितनी गिवन है 4.0। इस केस में जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, दैट इज 10⁴। तो अगर हमें क्या निकालनी है, OH नेगेटिव आयन का अमाउंट निकालना है सॉल्यूशन के अंदर, तो उस केस में हमें क्या करना होगा,
रिलेशनशिप पता होगी किस किस के बीच में, पीएच और ओएच के बीच में। तो दैट इज पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब हमें इसकी निकालनी है, तो इस केस में क्या होगा, दैट इज पीओएच, या फिर सिंपल यही वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा POH is equals to 14 माइनस पीएच कितनी है, 4.0, दैट इज 10.0। तो जो कंसेंट्रेशन होगी वो होगी 1 इंटू 10⁻⁻10। तो उस केस में जो सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सॉरी क्या होगा आपका 10⁻⁻4। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the following unbalanced chemical equation, iron third oxide can be reduced with carbon monoxide to form metallic iron। ये एक unbalanced chemical equation है कि iron third oxide can be reduced with carbon monoxide और क्या फॉर्म किया, metallic iron। For 1 mole of Fe, कि एक मोल जो है Fe का, to be formed from its oxide, the number of moles of CO needed is तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, दैट इज Fe2O3 प्लस COFe प्लस CO2। ठीक है, बैलेंसिंग सबको आती है, तो उस केस में हम बैलेंस करेंगे, तो अगर मैं यहाँ कितना लगा दूं 3, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, दैट इज 3। ठीक है, तो यहाँ Fe के कितने हैं, दैट इज 2, तो यहाँ भी कितने हो गए 2, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे 2 Fe। तो यहाँ Fe के कितने हो गए 2, यहाँ भी Fe के कितने 2, यहाँ ऑक्सीजन के कितने 3 और यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने 3, तो टोटल कितने हो गए 6। तो यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने हो गए 6। ठीक है, कार्बन के कितने 3, यहाँ भी कार्बन के कितने 3। तो इट मीन्स ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, क्योंकि इस केस में रिएक्टेंट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के, तभी हमारी इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस होती है। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें पूछा है कि फ्रॉम फॉर 1 मोल ऑफ की Fe के एक मोल को उसके ऑक्साइड से बनाने के लिए CO के मोलों की संख्या की आवश्यकता होती है। तो इस केस में तो 3 CO मोल यूज्ड 2 मोल ऑफ आयरन फॉर्म। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, 1 मोल ऑफ Fe टू बी फॉर्म इट ऑक्साइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO। तो हमें 2 moles of iron that is Fe is equals to 3 moles of CO। तो हमें कितना निकालना है, 1 moles of Fe is equals to 3/2। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 1.5। तो कितने चाहिए 1.5। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। तो इसमें क्या है, जो सॉल्युबिलिटी है नाइट्रोजन गैस की वाटर में, इन वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज 6.9 into 10⁻⁻4 व्हेन द प्रेशर ऑफ N2 अबव द सॉल्यूशन इज 1 bar। तो पूछा है कि वाटर के अंदर नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी जब प्रेशर कितना होगा, जब प्रेशर गिवन है 0.8 बार। तो हमें एक चीज पता है, पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी में। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 1 बार प्रेशर गिवन है कितना, 6.9 into 10⁻⁻4 और पूछा कितनी है, किसका पूछा है 0.8 बार पे सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो 1 पे है 0.8, ये तो डायरेक्ट भी हो जाता 6.9 into 10⁻⁻4 अपॉन दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू 6.9 into 0.8 into 10⁻⁻4। ठीक है, तो निकाल के जो आंसर आएगा इसका दैट इज 5.5 into 10⁻⁻4। ठीक है, तो इस केस में जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द आइसोटॉपिक कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट X इज। ठीक है, तो बताना है कि वेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट X कम क्लोज टू। तो जो एवरेज एटॉमिक मास हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, कि इसमें लिखेंगे कि एक आइसोटॉप और उसकी परसेंटेज, तो दैट इज M1X1, ठीक है, प्लस M2X2 प्लस M3X3 अपॉन 100। ठीक है, तो जो सबसे पहला है 200
परसेंटेज कितना है इसका 90 प्लस दैट इज इसकी जो वैल्यू गिवन है आई थिंक दैट इज 199, दैट इज नॉट क्लियर, इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2, ठीक है, अपॉन 100। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज 200 के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, विच मेन ग्रुप of representative element has the most potent oxidizing agent। इनमें से पूछा है कि कौन सा ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमें एक चीज पता है कि जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उस केस में जो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, तो उस केस में वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है 17, जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the atoms of element X which have outer shell electronic configuration is ns2 np4 are most likely to undergo chemical reaction to produce ion with a charge of। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज 6 होंगे, ठीक है। और 6 किस में होते हैं, दैट इज कौन सी फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज ग्रुप 16 की बात हो रही है, ऑक्सीजन फैमिली। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो उस केस में जो इस पे चार्ज आएगा दैट इज -2। तो जो ऑप्शन थर्ड है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ कमर्शियल आयरन इज डैश एंड इज प्रिपेयर फ्रॉम डैश बाय ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज इन अ reverberatory furnace line in the above statement A, B, C are। So the purest form of commercial iron is that is rough iron, that is rough iron, and it is prepared from pig iron by oxidizing the impurities in reverberatory furnace lined with limestone। Let's see option, ये तो सही है, ये इनकरेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ आयरन दैट इज अ टाइप ऑफ आयरन जिसमें कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा कम होता है, ये प्योर होता है, मेलिएबल होता है और मेक इट सुटेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन। पिग आयरन क्या है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और ये जो इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है, इंप्योरिटीज होती है वो ज्यादा होती है। लाइमस्टोन सबको पता है, जिसे हम किस में यूज करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में यूज करते हैं एज अ फ्लक्स, इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए, और प्रमोट करते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ अनवांटेड एलिमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग पिग आयरन टू प्रोड्यूस रफ आयरन। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है दैट इज रफ आयरन, पिग आयरन एंड लाइमस्टोन इज द करेक्ट। Next question is the anomalous behavior of the first member of S&P block element because of large size, large charge, radius और low electronegativity। एक चीज तो इसकी कॉमन है, दैट इज जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है, तो जिसमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो ऑप्शन नहीं होगा, तो फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है। अब बचते हैं 2, इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और चार्ज क्या होता है, लार्ज होता है। तो उस केस में जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर की स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज, रेडियस रेशियो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the given statement is are true for high octane fuel? कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है किसके लिए, हाई ऑक्टेन फ्यूल्स के लिए। तो एन हेप्टेन एज अ 0 ऑक्टेन रेटिंग एंड आइसो ऑक्टेन एज अ 100, तो ये तो सही है, ट्रू पूछा है। ड्यूरिंग कंबक्शन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस टर्शरी रेडिकल एंड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस 1 डिग्री रेडिकल, ये भी सही है। टर्शरी रेडिकल रिएक्ट इमीडिएटली विद ऑक्सीजन एंड अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन, दैट इज इनकरेक्ट। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन टू प्रोड्यूस मोर नॉकिंग एज कंपेयर टू स्ट्रेट, तो डी, तो इसके अकॉर्डिंग जो ए बी डी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, द फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो ये जो है K2Cr2O7 दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या फॉर्म करेगा, यहाँ ये कीटोन फॉर्म करेगा, ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये फॉर्म करेगा दैट इज OMG Br और pH, फिर उसके बाद CrO3 हीट करेंगे तो इट विल फॉर्म दैट इज OH और pH, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O पॉजिटिव, इट विल फॉर्म PH C डबल बॉन्ड O CH2 4 COOH। तो ऑप्शन देखते हैं, जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ दीज पेयर फॉर्म द क्लोराइड ब्रिज स्ट्रक्चर इन वेपर स्टेट। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन होगा BeCl2 एंड AlCl3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग स्पोर्ट्स वियर एंड एक्टिव वियर क्लोथिंग। इनमें से हम कौन से पॉलीमर को स्पोर्ट्स वियर और एक्टिव वियर क्लोथिंग बनाने में यूज करते हैं? तो वो करते हैं नायलॉन और पॉलिस्टर दोनों को। नायलॉन भी हो सकता है इसका आंसर और पॉलिस्टर में भी। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक पे जाऊंगी तो दैट इज पॉलिस्टर। अब ये डिपेंड करेगा आंसर की के ऊपर कि कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेट्राक्लोरोइथाइलिन इज यूज्ड इन द ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स and has been identified as a potential human carcinogen. Which of these is used as a green alternative? कि इनमें से हम किसे ग्रीन अल्टरनेटिव की तरह यूज करते हैं? पेट्रोल इनकरेक्ट, इथाइल एसीटेट इनकरेक्ट, सुपर क्रिटिकल लिक्विड CO2। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।